महंगी वॉशिंग मशीन तो खरीद ली पर कपड़े साफ नहीं धुल रहे तो क्या फायदा। एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, दीदी वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ नहीं धुलते। तो चलिए आज उन्हीं की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कपड़े धोने से रिलेटेड काफी लोगों की काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कपड़े साफ ना होना, कॉलर साफ ना होना, कलर फेड हो जाना या एक कपड़े का कलर दूसरे पर चढ़ जाना। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है, जिसके लिए मैंने 3 दिन से कपड़े नहीं धोए, ताकि आपको हर तरह का कपड़ा धो के दिखा सकूं कि वो कैसे धुलेगा। बिजी लाइफ एंड टाइम की कमी की वजह से हम बस जल्दबाजी में कपड़े मशीन में डालते हैं और धो देते हैं। पर आज मैं बताने वाली हूँ कपड़े धोने से रिलेटेड कुछ टिप्स, आइडियाज एंड ट्रिक्स जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। कि चाहे आपकी मशीन फ्रंट लोड है, टॉप लोड है या फिर सेमी ऑटोमेटिक है, ये आइडियाज और मेथड सारी वॉशिंग मशीन पर अप्लाई होंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि आपके कपड़े भी अच्छे से धुले और चमके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार। पहली गलती क्या करते हैं लोग कि सारे कपड़े उठाए और मशीन में भर दिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। इससे क्या है कि कलर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, हल्के कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, भारी को टाइम लगता है। तो अलग अलग कैटेगरी में बांट लेना चाहिए। मैं मेन 2 कैटेगरी रखती हूँ, एक ऊपर वाले कपड़े मीन्स टी शर्ट, शर्ट, टॉप वगैरह, एक नीचे वाली कैटेगरी जैसे पैंट, लोअर, कैप्री, ये सब। इसके बाद ऊपर वाली कैटेगरी में 2 पोर्शन होते हैं, जो व्हाइट कपड़ों का अलग होता है और कलरफुल अलग होता है। मीन्स कलरफुल जो टी शर्ट्स हैं वो अलग रहती हैं और व्हाइट कपड़े अलग रहते हैं। इसके अलावा सॉक्स भी मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि इनको धोने का तरीका अलग होता है। इसके बाद मैं किचन के कपड़े भी अलग रखती हूँ। मेरे किचन के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, वो सिर्फ 1 टाइम्स यूज़ होते हैं, उसके बाद उसको धोने में डाल देती हूँ मैं। इस तरह से मेरे एक दिन में 4 या 5 कपड़े निकल जाते हैं, जो धुलने में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती। और मैंने किचन के ना बहुत सारे कपड़े बनाए हुए हैं। इस तरह से मैं कपड़ों को वेरियस कैटेगरीज में सेपरेट कर लेती हूँ। जैसे कि ये सॉक्स हो गए, ये व्हाइट वाले कपड़े हो गए, ये पैंट लोअर वगैरह हो गए नीचे वाले कपड़े, ये किचन के कपड़े हो गए और ये कलरफुल ऊपर के कपड़े हो गए। मैं 2 बेडशीट भी लाई हूँ ताकि आपको बेडशीट भी दिखा सकूँ। इसके अलावा मैंने टॉवल भी धो के बताऊंगी और पायदान भी धो के दिखाऊंगी कि वो कैसे सब धुलेंगे। अगर आप डेली कपड़े धोते हैं ना तो इतने कपड़े नहीं होते, पर सेपरेट मैं तब भी करती हूँ। तो जैसे ये वाले कपड़े ज़्यादा हैं तो मैं इनको धो दूंगी, और मानो ये वाले कम है तो इनको छोड़ दूंगी। अगले दिन फिर सेपरेट करूंगी तो इनके साथ वालों को मिलाकर धो दूंगी और इनको छोड़ दूंगी। और कई बार कम होने पर मैं इन 3 कैटेगरी को कई बार मिलाकर धो देती हूँ। पर वाइट हमेशा अलग धुलते हैं क्योंकि उनमें दाग पड़ने का डर रहता है। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को धो के दिखाती हूँ। कपड़ों से रिलेटेड नेक्स्ट टिप में 3 पॉइंट्स आते हैं: धोना, सुखाना और रखना। मतलब जब हम कपड़े को धोते हैं तो उन्हें सीधा कर देना चाहिए, जब उनको सुखाते हैं तो कपड़ों को उल्टा कर देना चाहिए, और जब रखते हैं तो उनको वापस से सीधा करना चाहिए। क्यों? बच्चों के कपड़े ऊपर से गंदे होते हैं, पर जब वो उतारते हैं तो कपड़े उल्टे हो जाते हैं, जिससे क्या है, गंदगी और मैल अंदर की तरफ हो जाता है। पर जब हम कपड़े को सीधा कर देंगे तो आराम से उनका मैल और गंदगी निकल जाएगी, तो कपड़े ज्यादा से साफ होंगे। अब बारी आती है सुखाने की। अगर सीधे कपड़ों को आप डायरेक्ट सनलाइट में सीधा ही सुखा देंगे तो उनका कलर फेड होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि कपड़ों को उल्टा करके सुखाएं। अब बारी आती है कपड़ों को रखने की। अगर कपड़े उल्टे हैं तो उनको सीधा करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को सीधा करके मिलेंगे तो उनको आसानी होगी, और दूसरा रखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो 3rd पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, उल्टा ही फोल्ड कर दीजिए। थोड़ी सी मेहनत बच्चे कर लेंगे सीधा करने की। तो याद रखें, धोना, सुखाना और रखना। नेक्स्ट आइडिया है कि पुट ईच क्लॉथ सेपरेटली। हर कपड़े को अलग अलग करके डालना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार ना इस तरह चिपके होते हैं आपस में, और जो कपड़ा उल्टा है उसको सीधा कर देना चाहिए। ताकि बच्चों के तो खासकर सीधा करके ही डालने चाहिए, क्योंकि वो गंदे अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ होते हैं। ऐसा करने का एक और फायदा ये है कि कपड़े आपस में उलझेंगे भी नहीं, और शर्ट की जो कॉलर गंदी वाली है उसको बाहर की तरफ से इस तरह से करके डालेंगे तो कॉलर बिल्कुल साफ रहेगी। फिर ड्रम अप टू 70%, क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा तो धुलेंगे नहीं, और कम भरोगे तो टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, सर्फ और वाटर सब वेस्ट होगा। और वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री बॉल्स का यूज करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, देखिए इस तरह से, और एक्स्ट्रा रबिंग हो जाती है कपड़ों पर। और मैं जो भी चीजें यूज कर रही हूँ मैंने सबका लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है कि सिलेक्ट सेक्शन अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। जो कपड़े जिस हिसाब से हैं, जिस तरह के हैं ना, उसको उसी की तरह की कपड़े की कैटेगरी में उसको धोना है। कई बार हम इसमें टाइम बचाने के चक्कर में क्विक वॉश लगा देते हैं तो अच्छे से नहीं धुल पाते। टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं व्हाइट कपड़े और हैवी कपड़ों के लिए। और मैंने देखिए कपड़े लगाए हैं पर वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट या लिक्विड अभी तक नहीं डाला है। देखिए इस तरह से मेरे कपड़े कम थे, 54 मिनट आ गया और पानी चल गया है। जब पानी चल जाता है ना, मैं तब सर्फ और लिक्विड वगैरह डालती हूँ,
ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि वो कपड़े चल रहे हैं ना, तो लिक्विड अगर मैंने डाला ना बहकर एक ही कपड़े में ज़्यादा लग जाएगा। ये सॉफ्टनर का स्पेस है, यहाँ पे मैं सॉफ्टनर जरूर डालती हूँ, वाइट कपड़ों के लिए और टॉवल्स वगैरह के लिए डालती हूँ। इसमें मैं वैनिश भी डालूंगी, बट इसको डायरेक्ट नहीं डालती, इसको मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके डालती हूँ। जैसे थोड़ा सा मग में पानी ले लिया और उसमें डाल दिया, और ये तब मैं डालती हूँ जब मेरी मशीन ना नीचे से कपड़े चल रही होती है, जिससे क्या है सारे कपड़ों में ना इवनली जाएगा, क्योंकि इसमें ना पानी कम लगता है। जो फ्रंट लोड होती है ना पानी कम लेती है। अगर मैं स्टार्टिंग में डाल देती हूँ ना तो वो एक ही दो कपड़ों पे ही लग जाती है। अब बताती हूँ कि मैं सॉक्स को वॉशिंग मशीन में ही धोऊंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। इवन देखिए व्हाइट कलर के सॉक्स मेरे बच्चों के कितने गंदे हो रखे हैं। स्कूल वाले भी ना बच्चों की मम्मियों से बदला लेते हैं कि व्हाइट सॉक्स लगा देते हैं, अब उनको धो के दिखाओ। तो सॉक्स को धोने से पहले ना उनको सबको सीधा कर ले, मीन्स सीधे की तरफ कर लें, जो क्योंकि गंदे ऊपर की तरफ है। सारे सॉक्स मैंने सीधे कर लिए हैं। अब एक बकेट में थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, बहुत थोड़ा है, 2 मग जितना पानी लिया है। उसमें थोड़ा सा तो मैंने सर्फ डाला है और थोड़ा सा डाला है वैनिश, अंदाजे से थोड़ा सा डाला है। और सारे इसमें मैंने सॉक्स ना थोड़े देर के लिए हाथ से मशीन जलाई है मैंने, और इस तरह से ना उसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया है। जब तक मेरी वॉशिंग मशीन में एक चक्कर पूरा होगा ना तब तक ये थोड़े से सोक हो जाएंगे, तब तक मैंने सोक कर दिया है। कोई अलग से मेहनत नहीं लगी है इनके लिए। चलिए तब तक दिखाती हूँ कि मैं लिक्विड और डिटर्जेंट कौन सा यूज़ करती हूँ। लिक्विड में एरियल का यूज़ करती हूँ, जो मेगा सुपर पैक मंगा लेती हूँ, और 4 लीटर का आ जाता है और काफ़ी चल जाता है। जो फ्रंट लोड का मंगाया हुआ है मैंने। और हर कपड़े के लिए मैं लिक्विड नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ी सी ना कंजूसी दिखाती हूँ। तो बाकी कपड़ों के मैं सर्फ भी यूज़ करती हूँ, मतलब सर्फ एक्सेल मंगा रखा है जो कि 7 किलो वाला आता है, इससे पैसे भी बच जाते हैं। और इन सबको ना मैं फिल करके रख लेती हूँ। जैसे लिक्विड एक डब्बे में डाल लिया, ये मेरे ना बहुत पुरानी, मतलब पहली वाली मशीन जो टॉप लोड की थी उसका ये डब्बा है जो आज तक चल रहा है, इसी में मैं फिल करके भर लेती हूँ। और सिमिलरली मैं सर्फ एक्सेल भी, मतलब जो डिटर्जेंट है उसको भी भर लेती हूँ। साथ में मैंने एक स्पून रखी हुई है। इस तरह से मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं वैनिश भी यूज़ करती हूँ। तो चलिए कपड़े धुल गए हैं, उनको दिखाती हूँ कि कैसे धुले हैं। मेनली तो क्या होता है ना, शर्ट की कॉलर होती है, अगर वो साफ़ तो इसका मतलब कपड़े ही साफ़। देखिए पूरी, देखो कॉलर एकदम साफ़ हो गई है। मैं 3 शर्ट डाली थी इसमें, तीनों शर्ट को दिखाती हूँ। ये तो अभी गीली हैं, इसके बाद जब सूखेंगी ना मैं उस टाइम भी आपको दिखाऊंगी। अब एक बात बताती हूँ कि अगर आपके पास स्पेस कम है ना तो कपड़े डबल डाल दो, पर एक भी कपड़े को सुकोड़ के नहीं डालो, इससे क्या कपड़े सुकुड़ से जाते हैं। नेक्स्ट टिप है कि चेक पॉकेट्स बिफोर वॉश, क्योंकि उसमें कई बार की होती हैं, मनी होता है, कॉइन होते हैं, जो हमारी ना वॉशिंग मशीन को डैमेज कर सकते हैं। पिन और क्लिप्स को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कुछ चला तो नहीं गया। तो ये सब चेक करने से क्या है, हमारी वॉशिंग मशीन सेफ होती है। नेक्स्ट टिप है कि कपड़ों को हमेशा झाड़ कर सुखाएं, सीधा सुखाएं, और चाहे डबल सुखा दें पर उनको सुकोड़ के ना सुखाएं। उसके बाद जब मैं वॉशिंग मशीन में बेडशीट डाल रही थी ना, तो इस टाइम में मैं सॉक्स को भी डाल रही हूँ, क्योंकि अलग से तो मशीन नहीं चलाऊंगी सॉक्स के लिए, तो या पैंट के साथ डाल देती हूँ सॉक्स, या फिर बेडशीट के साथ डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं ना थोड़ा सा ही सर्फ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो पानी था ना उसी को मैं इसी में डालूंगी, जिसमें वैनिश और सर्फ था, जिसको वेस्ट नहीं करूँगी। अब बेडशीट तो साफ़ हो ही जाती हैं, सॉक्स दिखाती हूँ साफ़ हुए कि नहीं। ये तो कलरफुल था, आपको वाइट वाला ही दिखाती हूँ। देखिए कितना साफ़ हो गया है, मैंने ज़रा सा भी इस पर मेहनत नहीं की, बस थोड़ा सा सोक किया और इसमें डाल दिए। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए हैं वाइट सॉक्स, आप देख सकते हैं। कैसा लगा आइडिया, मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट टिप है टॉवल से रिलेटेड कि डिसाइड पर्टिकुलर डेज फॉर टॉवल। कुछ डेज डिसाइड कर लीजिए कि उसमें हमें टॉवल सारी धोनी ही धोनी है। जैसे कि मैं ना डेट डिसाइड रख रखी है, जैसे कि 5 है, 10 है, 15, 20, 25, जो 5 के टेबल्स में डेट्स आती है ना, मैं उनमें धोती हूँ, क्योंकि मुझे 5 दिन के बाद टॉवल्स धोनी होती हैं। अगर आपको 5 दिन कम लग रहे हैं तो हफ्ते में डिसाइड कर लीजिए। तो जैसे कोई भी डे, जैसे संडे मंडे में से कोई एक डे डिसाइड कर लिए, तो उस डे में धोने से क्या है वो 7 दिन में धुल जाएंगी। ऐसी डे और डेज डिसाइड करने से क्या है कि ना हम हाइजीन रहती है हमारी टॉवल, और आराम से धुल जाती है, हम भूलते भी नहीं है कि पिछली बार कब धोया। और इसके बाद जो टॉवल है ना उनको कम से कम आप सनलाइट में ही सुखाएं। बाकी कपड़ों का तो एक बार चल जाता है, पर मैं टॉवल कभी भी शेड में नहीं सुखा दी। टॉवल के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो धूप में ही सूखें। अगर आप ग्रिल पे, रेलिंग पे कपड़े सुखा रहे हैं ना, तो पिन हम तब भी लगा सकते हैं, देखिए हमारे कपड़े भी सेफ रहेंगे। अब मैं बताती हूँ कि वॉशिंग मशीन में डोरमेट्स कैसे धुलेंगे। पहले मैं क्या करती हूँ कि एक टब में पानी ले लिया, मेरे पास ना आपको दिखाने के लिए 2 ही मैट्स थे, बाकी मेरे मैट्स धुले हुए थे, तो 2 को ही धो के दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या है, मैंने पहले उसको सोक कर दिया है सिंपल पानी में, कोई सर्फ वगैरह भी नहीं डाला।
अब आधे 1 घंटे बाद सोक होने के बाद मैं इनको बाहर ले आई हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको मशीन बचानी है तो मैंने क्या किया है, मैट्स को पहले पानी में से अच्छे से निकाल लिया है, जिससे क्या है उनकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है ना वो निकल जाएगी, क्योंकि थोड़ी डस्ट और मिट्टी तो हर घर में हो ही जाती है डोर मैट्स पर। तो ये वाली मैट्स जो भी धोनी है ना, आपको एक बार पानी से देखिए कितना मिट्टी का पानी हो गया है। तो ये ना डायरेक्ट मशीन में डालते तो मशीन गंदी होती, इसके लिए मैंने थोड़ा सा सर्फ यूज़ किया है, क्योंकि 2 ही मैट थे और इनको मैं स्पोर्ट्स वियर पे धोती हूँ। नेक्स्ट टिप है कि जो भी आपको लॉन्ड्री से रिलेटेड आइटम है ना, उसको सबको एक साथ ही रखें। मैंने मशीन के ऊपर एक बास्केट रखी है और उसमें सारे ज़रूरी सामान रखे हुए हैं। पीछे जो वैनिश का डब्बा है, इसमें सस्ता वाला सर्फ मैंने भर के रखा है, जो मुझे फ्लोर धोने के काम आता है, गैलरी धोने के काम आता है। और इसमें मेरी पिन है, जो क्लिप मुझे यहीं पे ज़रूरत होती है। इसमें रखी हुई है लॉन्ड्री बॉल्स, जो मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल है, पानी, स्विच, सब कुछ। और गैलरी में ही मेरे कपड़े सूख जाते हैं, मीन्स यही मेरा पूरा लॉन्ड्री एरिया हो जाता है। देखिए सूखने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाती हूँ, वो तीनों कितने अच्छे से कॉलर साफ़ हो गई है, क्योंकि मेन तो कॉलर ही होती है। बाकी दाग के लिए आप अलग से वैनिश लगा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग क्या है, ज़रूर करके रखनी चाहिए, क्योंकि इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, अगली बार आराम से मिल जाती हैं अपने जगह पे रखी हुई, और नेक्स्ट टाइम के लिए ना टाइम सेविंग भी होता है। एंड इट्स लुक क्लटर फ्री। सब कुछ अच्छे से मैनेज करो, साफ़ सुथरा रखो, तो क्या है चीज़ें लंबे टाइम तक चलती भी हैं और अच्छे से भी रहती हैं। ये मेरी हर चीज़ ना बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही हैं। इनको मैं अच्छे से सहेज कर रखती हूँ, हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। इसके बाद ना वॉशिंग मशीन की भी क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए। वीकली या 10 दिन में कर लो, डेली की ज़रूरत नहीं है इसे क्लीन करने की। टॉप लोड में डस्ट फिल्टर अलग होता है, इस तरह का ब्लू कलर का होता है, और इसे हमें क्लीन करना होता है। एक हाइजीन वॉश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम वॉशिंग मशीन की भी क्लीनिंग करें। इसके अलावा पानी के इनलेट और आउटलेट के सिस्टम को भी, मीन्स पाइप को भी टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि कचरा और मिट्टी ना फंसे। मैं डिटर्जेंट सेक्शन को भी सूखे कपड़े से साफ कर देती हूँ, ताकि पानी के निशान ना पड़े। ऐसा करने से ना आपकी मशीन सालों साल नई लगेगी। इसके बाद टब को अंदर से क्लीन करने के लिए टैबलेट्स आती हैं, जिससे आप टब क्लीन कर सकते हैं वॉशिंग मशीन का। अगर आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास कई बार नहीं होता, तो मैं विनेगर, डिटर्जेंट एंड सोडा का मिक्सचर बनाकर भी डाल देती हूँ, जिससे टब क्लीन हो जाता है। अदरवाइज मैं मोस्टली टैबलेट्स यूज़ करती हूँ। इसे ऑन कर दीजिए, आपका 1 आवर में टब क्लीन हो जाएगा। मेरे पास LG की वॉशिंग मशीन है। पहले भी LG की वॉशिंग मशीन थी जो टॉप लोड की थी, अब इस बार अपने फ्रंट लोड की ली है। इसमें काफ़ी सेक्शंस हैं जो आपको कपड़ों के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। और मेरा टब ना 8 किलो का है, मीन्स 8 kg का है, जो बहुत लंबा चौड़ा है बढ़िया से। इसमें मेरा ब्लैंकेट भी धुल जाता है और कपड़े भी काफ़ी सारे आ जाते हैं, इसमें एक ही बार में धुल जाते हैं। और बाकी तो वॉशिंग मशीन की स्थिति वैसी रहती है जैसी आप उसे रखना चाहेंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय, टेक केयर, नमस्कार। आप मेरी इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आशा करती हूँ ये भी आपको पसंद आएंगी।